बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, मुल्तान में जान बचाने वाली अद्वियात की मसनूई किल्लत। आम आदमी के लिए इलाज मुआवजा जारी रखना इंतहाई मुश्किल हो गया। कीमतें भी 20% बढ़ा दी गई। शहरियों का मुश्किलात का सामना, अद्वियात की अदम दस्तियाबी और महंगे दामों फरोख्त जारी। मरीज जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। अपडेट करें आपको अहम खबर से। मुल्तान में जान बचाने वाली अद्वियात की मसनूई किल्लत। आम आदमी के लिए इलाज मुआवजा जारी रखना इंतहाई मुश्किल हो गया है। कीमतें भी 20% बढ़ा दी गई हैं। शहरियों का मुश्किलात का सामना है। अद्वियात की अदम दस्तियाबी और महंगे दामों फरोख्त जारी है। मरीज जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। बेलगाम महंगाई ने गरीब से जीने का हक भी छीन लिया। होलसेल मेडिसिन मार्केट में शुगर, मिर्गी, ब्लड प्रेशर समेत सांस के अमराज की दवाइयात नायाब हो गईं। चंद रोज पहले कीमतों में 20% तक इजाफा कर दिया गया। सदर ड्रग्स एंड केमिस्ट एसोसिएशन जनूबी पंजाब मोहम्मद अख्तर भट्ट का कहना था कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी कहीं नजर नहीं आती और ना ही कोई चेक एंड बैलेंस है। कैंसर के पेशेंट मैं समझता हूँ कि इस वक्त लाइलाज हो चुके हैं और पैसों की किल्लत, महंगाई, बेरोजगारी, मेडिसिन की शार्टेज, ब्लैक मार्केटिंग और हुकूमत की अदम तवज्जोही और जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो इस वक्त बिल्कुल कहीं नजर नहीं आती। ड्रग इंस्पेक्टर राव साजिद का कहना था कि सेक्रेटरी हेल्थ और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की हिदायत पर शहरियों को अद्वियात की फराहमी के लिए कोशिश हैं। कंटिन्यूसली विजिट करते हैं और एक मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन की टीम है, वो भी इसको वेरीफाई करती है। उसके बाद हमें वीकली रिपोर्ट आती है, जिसकी हम रिपोर्ट जो है अपने हाई अप्स को हर वीकली जो है ना प्रोवाइड करते हैं, ताकि कोई भी ऐसी मेडिसिन जो पार्शियल अवेलेबल है या जिसकी को हमें खबरें आती हैं कि बिल्कुल ही जो अवेलेबल नहीं है, ताकि उसकी अवेलेबिलिटी को हमें इंश्योर करवाएं। मेडिसिन एक्सपर्ट शाहान खान का कहना था कि जब तक डॉलर कंट्रोल और एलसीज नहीं खुलेंगी तब तक रेट्स कंट्रोल नहीं होंगे। डॉलर जो है वो रुक नहीं रहा, एलसीज ओपन नहीं हो रही, पाकिस्तानी बैंक्स के पास डॉलर्स नहीं है, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज आ रही हैं। कंपनियां स्टॉक नहीं बना रही क्योंकि गवर्नमेंट उनको रिटेल्स नहीं दे रही। ठीक है, शहरियों का कहना था कि हफ्ता भर के लिए दवाइयात की कीमतों में 300 से 400 रुपए तक का इजाफा हो गया है। अपने के वाल साहब की दवाई लेने आया था, जो है जिसकी कीमत 700 कुछ रुपए थी। हफ्ते की दवाई आती है, अब जब मैं पूछने आया हूँ तो तकरीबन 1100-1200 रुपए की हफ्ते की दवाई। अब मैं वही दवाई 300-400 रुपए की, यानी कि 3 दिन की दवाई मैं लेके जा रहा हूँ। परेशान हाल शहरी हलकों ने हुकूमत से दवाइयात की कीमतों को कंट्रोल करने और मार्केट में दस्तियाबी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के हमरा फराज रमजान, रोही, मुल्तान। इलाज भी आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर हो गया। तिल, शुगर और एंटीबायोटिक अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। एक माह के दौरान अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। अद्वियात मजीद महंगी होने पर शहरी दुहाइयां देने लगे। जनूबी पंजाब के अवाम ने हुकूमत से अद्वियात की किल्लत का नोटिस लेने और कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। शहर शहर अद्वियात की किल्लत और बढ़ती कीमतों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। भावलपुर शहर में पेचीदा अमराज की अद्वियात नायाब, कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। मरीजों और लवाहिकीन के लिए अद्वियात का हुसूल मुश्किल हो गया। 150 से 200 गुना इजाफा कर दिया गया। ब्लड प्रेशर की दवा एनेबिक्स का पैक 135 रुपए से बढ़कर 250 रुपए का हो गया। पथरी की दवा सिल्डार 270 से महंगा होकर 500। शुगर की दवा डिप्लोजमेट का पैक 250 से 380 रुपए का हो गया। एंजाइना, शुगर, दमा और इसहाल जैसी अद्वियात भी मार्केट से गायब है। फार्मासिस्ट कहते हैं कि महंगी अद्वियात के बायस सेल भी सुकड़ चुकी है। अभी रिसेंटली तकरीबन 200% रेट्स बढ़ चुके हैं और जितनी एमरजेंसी मेडिसिन हैं, ऐसी मेडिसिन जो कि लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आपके सामने एक नाइट्रोग्लिसरीन से हम बात करते हैं, कार्डियट के नाम से आती है, दिल के अमराज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, एंजाइना और हार्ट अटैक से बचाती है, तो इस वक्त मार्केट में बिल्कुल शॉर्ट है। डेरा गाजी खान में भी अद्वियात की कीमतें कई गुना तक बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से शहरी खासे परेशान हैं। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 2-3 माह के दौरान अद्वियात की कीमतों में 30 से 60% तक इजाफा हुआ है। कोई ऐसा यहाँ पे ऐसा सिस्टम लाएं ताकि ये जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, ये जो मेडिसिन नहीं मिल रही है, और दूसरी बात ये कि मेडिसिन की जो कीमतें हैं वो सबसे ज़्यादा आसमानों को छू रही हैं, उनकी भी उसमें देखें और कीमतें कम की जाएं। गरीब आवाम है, वैसे भी महंगाई का दौर है। मियांवाली की मेडिसिन मार्केट में एंटामेजोल, सीजनल, टेरल, हेपामर्स सिरप, हेपरिन इंजेक्शन और पायोडीन दस्तयाब नहीं। एक शहरी का कहना था कि गुज़िश्ता हफ्ते हेपरिन ब्लैक में 1000 रुपए का खरीदा था, जबकि इंजेक्शन की असल कीमत 500 रुपए है। इतनी ज़्यादा महंगाई के बावजूद जो अहम तरीन अद्वियात हैं, जो मतलब हेल्थ के हवाले से या जिल्द के हवाले से, उनमें इतना ज़्यादा इजाफा 10% वो मतलब आम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते।
मेडिकल स्टोर मालिकान का मौकफ है कि कंपनियां सप्लाई नहीं दे रही। 3600 में मिलने वाली IVFC ब्लैक में 5000 का मिल रहा है। रहीम यार खान में भी अद्वियात की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। इंसुलिन की कीमत 100 रुपए इजाफे के साथ 1160 रुपए हो गई। ब्लड प्रेशर की दवा 60 रुपए महंगी होकर 860 रुपए की हो गई। मुजफ्फरगढ़ के मेडिकल स्टोर्स और अस्पतालों में इंसुलिन नायाब हो गई। शहरियों का कहना था कि अद्वियात की कीमतों में एक माह के दौरान 15% इजाफा हुआ है। इसके बावजूद अद्वियात नहीं मिल रही, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। जनूबी पंजाब भर के शहरियों ने अरबाब इख्तियार से अद्वियात सस्ती करने और फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। अब आपको बताएं, अद्वियात को रेगुलेट करने वाले इदारे की मुबैना नाअहली। जनूबी पंजाब में इंसानी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात नायाब होने लगी हैं। इसके साथ साथ अद्वियात की कीमतों में इजाफा भी कर दिया गया है। शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की अद्वियात महंगी होने और ना मिलने से शहरी परेशान है। ड्रग इंस्पेक्टर और महकमा सेहत ने भी चुप साध ली है। शहरियों ने हुकाम से अद्वियात की कीमतें कम करने के साथ फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जनूबी पंजाब भर में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की किल्लत। खानेवाल की मेडिसिन मार्केट में जान बचाने वाली अद्वियात गायब। कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। ब्लैक माफिया भी सरगर्म हो गया। शहरी कहते हैं कि इंसुलिन, पेनाडोल व दीगर अद्वियात की अदम फराहमी का सामना है। ड्रग इंस्पेक्टर का कहना था कि अद्वियात की खुद साख्ता किल्लत के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे। लिया में भी इंसुलिन, टैग्राल समेत दीगर अद्वियात गायब हो गई। अद्वियात की कीमतें बढ़ने से दुकानदार भी परेशान हैं। शहरियों ने आला हुकाम से अद्वियात की फराहमी के लिए इक़दामात करने का मुतालबा किया है। कोटदू में अद्वियात महंगी होने से आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। इंसुलिन, दिल की अद्वियात, एंटीबायोटिक की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। सादकाबाद में इंसुलिन, ब्लड प्रेशर और दिल की अद्वियात ब्लैक में फरोख्त होने लगी। शहरी कहते हैं कि शुगर और ब्लड प्रेशर की अद्वियात कहीं नहीं मिल रही। कीमतें बढ़ाने के लिए हम अद्वियात की मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। मेडिकल स्टोर मालकान भी अद्वियात की कीमतें बढ़ने से परेशान हैं। कहते हैं हमारा कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। सादकाबाद में भी अद्वियात की किल्लत के बायस शहरी परेशान हैं। उनका कहना था कि इंसुलिन और ब्लड प्रेशर की अद्वियात ब्लैक में फरोख्त की जा रही हैं। हुकूमत नोटिस ले। लोधरा में स्टॉक माफिया ने इंसानी जिंदगियां दांव पर लगा दी। अद्वियात की मसनूई किल्लत पैदा करके महंगे दामों फरोख्त जारी है। शुगर, मिर्गी और सांस समेत दीगर बीमारियों की अद्वियात नायाब हैं। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से अद्वियात की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। जामपुर में भी मेडिकल स्टोर्स पर शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की अद्वियात गायब हैं। डॉक्टर वासिफ इकबाल कहते हैं कि अद्वियात की मसनूई किल्लत पैदा करके नाजायज मुनाफे पर फरोख्त की जा रही हैं। डिमांड और सप्लाई का मामला है कि डिमांड बढ़ती जा रही है दवाओं की, जबकि दवाएं क्योंकि बाहर से आती हैं डॉलर्स के रेट की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से भी कुछ मसनूई किल्लत भी पैदा की गई कि कुछ फार्मेसीज़ कुछ ऐसी हैं जिन्होंने इस चीज़ को होल्ड किया ताकि इसको मुनाफे पे बेचा जा सके। पाकिस्तान का जो ड्रैप इदारा है जो इन चीज़ों को रेगुलेट करता है उसमें भी थोड़ी सी कमज़ोरियाँ देखी गई कि वो इस चीज़ की शॉर्टेज को, जो सबसे बड़ा मसला हो रहा है वो ये है कि हमारे पास कोई पूरे मुल्क में बहुत बड़े स्टैटिक्स नहीं है। हमारे पास शुमारियात नहीं है, आदाद नहीं है कि हम इसको देख सकें कि कितनी ज़रूरत है और कितनी हमें मिल रही है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे रहीम खान में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। 500 से ज़ायद पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल टेक्नीशियंस के प्रमोशन स्केल्स कैंसिल कर दिए गए। मुलाजमीन ने कलम छोड़ हड़ताल करके CEO हेल्थ ऑफिस के मेन गेट पर एहतजाजी धरना दे दिया। उन्होंने मुतालबात तस्लीम होने तक एहतजाजी धरना जारी रखने की धमकी दे दी। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखिए। रहीम यार खान में महकमा सियाहत के मुलाजमीन को तरक्कियां देने की बजाय साबका स्केल्स में धकेल दिया गया। जिला के BHUs, RHCs और फील्ड स्टाफ के 500 से ज्यादा पैरामेडिक और टेक्नीशियन स्टाफ के स्केल्स को रिवाइज कर दिया गया। मुलाजमीन ने CEO ऑफिस के बाहर कलम छोड़ हड़ताल करके धरना दिया और अपने मुतालबात के हक में नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि 10 साल से ज्यादा अरसा से महकमा हेल्थ में फराइज सरंजाम दे रहे हैं। अलाउंसेस बंद करके हमें स्केल 16 से 12वें और 12 से 9वें जबकि स्केल 9 से 5वें में रिवाइज कर दिया गया है। जबरी तौर पर हमारी तनख्वाहों में भी 5000 से 15000 की कमी कर दी गई है, जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हमारे घरों के माली बजट मुतासर होने से शदीद परेशान है। 2011 में से अलाउंसेस हमें दिए गए थे जो 2023 में आके इन लोगों ने ख़त्म कर दिए बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के। आज जबकि आप देखते हैं कि हमारे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं रहा कि यहाँ हम धरना दें और अपने हक के लिए लड़े। इन सब के साथ इंतहाई जुल्म और नाइंसाफ़ी हुई है। एक गवर्नमेंट पाकिस्तान है जिसके गवर्नर साहब के दस्तखत के साथ एक सर्विस सेक्टर जारी किया एक फीमेल और उसमें तमाम कैटेगरी का लिखा था किस हिसाब से स्केल मिलने थे। जो हमें स्केल दिए गए
लेकिन उसके बाद इन अफसरान ने 2023 में आकर एक लेटर भी नहीं है। हमारा यहाँ धरना होगा जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करते, हम यहाँ रात दिन बैठेंगे और मुतालबात मनवा कर आदर विद्रा करेंगे तो हम जाएंगे। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि अगर हमारे साबका अलाउंसेज, स्केल्स और तनख्वाहें बहाल न की गई तो एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी रोही, रहीम यार खान। तहरीक इंसाफ के आशियाने से मौसमी परिंदों की तरह रहनुमाओं की उड़ान का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहें जुदा करने का ऐलान कर रहा है। खानेवाल से साबिक एमपीए इमरान परवेज धूल और पीटीआई जिला मुल्तान के सीनियर नायब सदर चौधरी इब्रार हुसैन ने भी साथियों समेत पार्टी छोड़ गए। उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ अपने नजरिए से दूर निकल गई है। मज़ीद जानते हैं जुनैद अनवर की इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ छोड़ने का सिलसिला न थम सका। तहरीक इंसाफ के खानेवाल से साबिक एमपीओ जिले जनरल सेक्रेटरी इमरान परवेज ढोल, जनरल सेक्रेटरी लोधरा शहजाद अनवर, सिटी सदर खानेवाल मुबारक अली और सीनियर नायब सदर मुल्तान चौधरी इब्रार हुसैन ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। मुल्तान प्रेस क्लब में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए इमरान परवेज ढोल का कहना था कि वो 2013 में पीटीआई में शामिल हुए और पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत मेहनत की। आज पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हैं और सियासत से ब्रेक लेते हैं। पाक फौज के साथ हम पर्टिकुलरली यकजहती का ऐलान कर रहे हैं और पाक फौज के साथ किसी भी किस्म की, क्योंकि वो हमारी रेड लाइन भी है और वो जो आखिरी एक हमला हुआ वो हमारे दुश्मन से, जहाँ दुश्मन हमारे बैठे हैं उनसे चंद किलोमीटर के फासले पर था। हमें उन तनसीबात का एहतराम करना चाहिए था, हमें ये नहीं करना चाहिए था। बहरहाल हम अपनी फौज के साथ हैं। सीनियर नायब सदर पीटीआई मुल्तान इब्रार हुसैन ने कहा कि हम 9 मई के वाक़ये की मज़म्मत करते हैं। इस तरह के वाक़यात के बाद दिल बर्दाश्ता होकर पार्टी छोड़ने का ऐलान करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की से दिल बर्दाश्ता होकर आज अपना ओहदा सीनियर नायब सदर ज़िला मुल्तान अपनी पूरी टीम के हमरा मुस्तैफ़ी होने का ऐलान करता हूँ। इब्रार हुसैन का कहना था कि हम किसी शरपसंद सरगर्मी का हिस्सा नहीं रहे। तहरीक इंसाफ अपने नजरे से हटकर कहीं और निकल चुकी है, इसलिए इस जमात के साथ नहीं चल सकते। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ जुनैद अनवर, रोही न्यूज़, मुल्तान। और अब आपको बताएंगे जनूबी पंजाब में तामीर और तरक्की का सफर तेज तर करने के लिए नई मनसूबाबंदी की तैयारी। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट और यूएनडीपी पाकिस्तान के साउथ पंजाब फोरम के ज़ेर एहतमाम वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में जनूबी पंजाब के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज और मुआशी माहिरीन ने शिरकत की। तफसीलात मुल्तान से शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब में रीजनल डेवलपमेंट फोरम का इनेकाद। जनूबी पंजाब में तामीर और तरक्की का सफर तेज तर करने के लिए मंसूबा बंदी जारी। मुल्तान शहर में जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट और यूएनडीपी पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में जनूबी पंजाब के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज और मुआशी माहिरीन ने शिरकत की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साकिब जफर का कहना था कि जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग पर भरपूर तवज्जो दे रहा है। जनूबी पंजाब का डेटा अलहदा मौजूद है, सेंट्रल पंजाब का अलहदा है और नॉर्दर्न पंजाब का अलहदा डेटा मौजूद है। अब चूँकि हमारे पास डेटा आ गया है तो आज की जो हमारी वर्कशॉप है वो फ्यूचर के लिए जो जनूबी पंजाब का एक डेवलपमेंट प्लान बनेगा, जिसको हम रीजनल डेवलपमेंट प्लान कह रहे हैं, उस डेटे को सिंक करके कहाँ कहाँ हमने पैसा लगाना है। आज की जो तमाम महकमे, स्टेक होल्डर्स, प्राइवेट सेक्टर, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और तमाम डोनर्स यहाँ मौजूद हैं और ये प्लानिंग हो रही है कि जो डेटा के मुताबिक अब हम डेवलपमेंट स्कीम्स बनाएं। यूएनडीपी पाकिस्तान की असिस्टेंट रेजिडेंट नुमाइंदा अमारा दुरानी ने कहा कि रीजनल डेवलपमेंट फोरम का इनेकाद जनूबी पंजाब में तरक्की की नई राहें मुतय्यन करेगा। डेवलपमेंट में लीस्ट डेवलपमेंट एरिया माना जाता है, उसको किस तरह डेवलपमेंट के इंडेक्स पर एट पार लाया जाए। इस सिलसिले में यूएनडीपी पाकिस्तान हुकूमत पंजाब के साथ मिलकर टेक्निकल असिस्टेंस और एडवाइजरी सपोर्ट मुहैया कर रहा है। जो इस वक्त साउथ पंजाब का सेक्रेटेरिएट है, जो साउथ पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस्टेब्लिश किया गया है, वहाँ पर हम सपोर्ट कर रहे हैं। वर्कशॉप में शरीक माहिरीन और सेक्रेटरीज ने मसाइल की निशानदेही की और उनके हल के लिए तजावीज़ भी पेश की। कैमरामैन हारून ताहिर के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। जहानिया में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल चक 140 टीन आर को अपग्रेड करके हाई का दर्जा दे दिया गया। इसी हवाले से स्कूल में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। मुस्लिम लीग नून के साबिक एमपी हाजी अताउर रहमान ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तफसीलात के लिए देखिए अमजद हुसैन भट्टर की रिपोर्ट।
पंजाब हुकूमत तालीम को फरोग देने के लिए सरगर्म। जहानिया में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल चक 140 10R को अपग्रेड करके हाई का दर्जा दे दिया गया। इस हवाले से सजी पुरवकार तकरीब में साबिक MPA हाजी अताउर रहमान ने खुसूसी शिरकत की। CEO एजुकेशन सुहेब इमरान और DEO खानेवाल डॉक्टर सुमेरा नसीम समेत इलाके की सियासी और समाजी शख्सियात भी तकरीब में शरीक थी। हाजी अताउर रहमान ने स्कूल की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह किया। पिछले 5 साल से ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन इसे मुकम्मल हुए भी 4 साल हो चुके थे। पुरानी गवर्नमेंट ने इसे कोई जो है ना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वक्त आ गया कि वफाक में हमारी गवर्नमेंट बनी और अब तो पंजाब में तो इंशाल्लाह बनेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये मंसूबा तालीम दोस्त मंसूबा था। महकमा तालीम के अफसरान ने कहा कि अब बच्चियों को तालीम के लिए शहर के स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि स्कूल की इमारत और ग्राउंड को भी अपग्रेड किया जा रहा है। तकरीब के शुरका का कहना था कि पंजाब हुकूमत देहातों में प्राइमरी स्कूल्स को भी अपग्रेड करे और गवर्नमेंट स्कूल्स में खाली सीटों पर क्वालिफाइड असातिज़ा को भर्ती किया जाए ताकि तालीम का मेयार बेहतर हो सके। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुटर, रोही, जहानिया। बात करेंगे शहर होलिया के मौसम के हवाले से। शहर होलिया का मौसम खुशगवार हुआ तो मुल्तानियों ने सैरो तफरी का प्लान बना लिया। सुहाने मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए शहरी बड़ी तादाद में किले पर उमड़ आए हैं। रिपोर्ट कर रही हैं सुहिरा तारिक। मुल्तान का मौसम सुहाना हुआ तो शहरियों ने सैरो तफरी का प्लान बना लिया। शहरियों की बड़ी तादाद किले पर सैर के लिए पहुंच गए। शहरी दोस्तों के हमरा खुशगवार मौसम से खूब लुत्फानंदोज हुए। माशाल्लाह से बहुत अच्छा बन गया है, बहुत मज़ा आ रहा है। इधर हम डीजी खान से एंजॉय करने आए थे, सोच के कि गर्मी होगी, लेकिन यहाँ पे मौसम को अच्छा देख के बहुत ज़्यादा एंजॉय किया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। शहरियों का कहना था कि मौसम अच्छा था, इसीलिए सैरो तफरी के लिए निकले हैं, क्योंकि मुल्तान में गर्मी के दौरान ऐसा मौसम कम ही देखने को मिलता है। हम इधर स्टडी करते हैं तो हमें लगता था इधर बहुत गर्मी होती है, लेकिन यहाँ आके देखा मौसम आज माशाल्लाह बहुत खुशगवार हुआ है, तो हमने कहा थोड़ा एंजॉय कर लें। दूर दराज इलाकों से शहर मुल्तान की सैर के लिए आने वाले सयाबी खूबसूरत मौसम को खूब एंजॉय करते नजर आए। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए सिर्फ रोही।